Hi, you're most welcome to Billions classes of math of class 12th, and I am starting from the inverse trigonometry. तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे अगर बात करेंगे तो कई चीजें हमारे सामने आती हैं जिसके बारे में मैं आपसे इत्मीनान से बात करता हूं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि कॉस इनवर्स -1/√2, जैसे क्वेश्चन हो गया कॉस इनवर्स -1/√2 और यहां पर रेंज दे दी गई -π/2 टू +π/2। अब ये चीज समझिएगा बात को जरा। अगर ये -π/2 और +π/2 तक की ही बात है तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। इसको हिंदी में बोलते हैं थीटा का व्यापक मान। अब व्यापक मान अगर आप निकालते हैं तो व्यापक मान पाई में निकलते हैं, जैसे उसमें हमने निकाले थे 11th में व्यापक मान। तो 12th में इनवर्स की वैल्यू निकाली जाती है। व्यापक मान निकालना, इनवर्स वैल्यू निकालना अलग चीज। देखिए, अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली वैल्यू निकालें तो इनवर्स हमारा -1/√2 है। हम इक्वल टू एक्स ले लेंगे, एक्स ले लें, कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2। अब देखिए कॉस का जरा समझिएगा, हम आपको एक हल्का सा बता दे रहे हैं। ये ASTC, तो कॉस हमारा अगर निगेटिव आएगा तो हमारा सेकंड से आना शुरू होगा, यानी कॉस 90 प्लस थीटा से भी हम निकाल सकते हैं। तो 90 प्लस थीटा में जाएंगे तो 90 मोर देन 90 हो जाएगा। हमको मोर देन 90 लेकर नहीं जाना है। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की। 45 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। अब रेडियन क्या है? जैसे हमारा 45 डिग्री है तो इसको रेडियन निकालने के लिए π/180 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए पाई की 3 वैल्यूज होती हैं, 22/7, 3.14 और 180 डिग्री। क्लियर? तो अब आते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहां 4 आ रहा है, यानी π/4। 45 डिग्री को हम π/4 भी बोलते हैं। तो अगर इसको हम ले लें इक्वल टू कॉस -π/4 ले लें, ठीक, और यहां पर कॉस एक्स हो गया। तो ये कॉस और ये कॉस अलग हो गया, तो x इक्वल टू क्या आया? -π/4, और इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ -π/2 एंड +π/2। लेकिन अगर वैसे लेते हम तो माइनस की वैल्यू cos 90 प्लस थीटा, तो cos एक वैल्यू हमारी और आ सकती है। जब हमने ये लिया cos x इक्वल टू -1/√2, तो यहां पर ये cos हमारा अगर लिखते हैं 90 प्लस 45, cos 135 इक्वल टू होता है -sin 45, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? माइनस, और ये 45 को हम क्या लिख सकते हैं? और sin π/4। तो यानी कि हमारा इसको ये कितनी डिग्री हो गई? 135 डिग्री हो गया, यानी cos 135 डिग्री। अगर रेंज नहीं दे रखी है तब की बात है। और 135 को अगर हम बनाएंगे, क्या करेंगे? इंटू π/1/80 करेंगे। अगर हम उनको सिखा रहे हैं जो बिगिनर हैं, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, उनके लिए बात हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया? ये 45 3 जा 135 और 45 4 जा, यानी कि हमारा इसको लिख सकते हैं cos 3π/4। तो ये cos x है। अब भाई ये cos और ये cos कैंसिल हो गया,
तो x इक्वल टू क्या आ गया 3π/4। बट अगर रेंज नहीं दी गई है तो, बिकॉज 3π/4 इज द ग्रेटर देन π/2। तो आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो रेंज में दिए हैं। जैसे कि आपको अगर दे रखा है 10⁻1 और यहां भी आपको रेंज दे रखी है -π/2 टू π/2, तो ये आ जाएगा क्योंकि ये रेंज में ही है। क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है, आप 10⁻45 को मीन्स अभी बताया π/4, ये 10 कैंसिल हो गया, हमारा π/4 आ गया। तो इट इज इन द रेंज ऑफ -π/2 एंड +π/2। ये तो हो गई इस तरह की बातें। क्लियर है? देख लीजिए, हम क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। अब जैसे कॉसेक हमारा दे दिया तो प्रिंसिपल वैल्यू वास्तव में इसकी यही निकलेगी, लेकिन जब रेंज दे देंगे तो हमारी वैल्यू ये रहेगी। तो ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा, हम रेंज की बात कर रहे हैं या प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आया, जैसे क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -√2, तो हम यहां लिख देंगे कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक x इक्वल टू -√2। अब माइनस में वैल्यू आ रही है। अब साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, दो चीजें। अब रेसिप्रोकल पे अगर हम जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा कहां पर, हमें जाना पड़ेगा साइन पे। तो साइन हमारा यहां प्लस है, तो यहां पर तो नहीं हो सकते, 180 प्लस थीटा पे जाएं। इस पर जाएं, या तो 180 प्लस थीटा पे जाएं या 360 माइनस थीटा पे जाएं, क्योंकि इन दो जगहों पर साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव नहीं है। तो √2 कब आता है, कॉसेक 45 का। तो कॉसेक 180 प्लस 45, अगर इसको हम देखें तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये कॉसेक 180 प्लस 45। अब इसको अगर हम रेडियन में लिखें तो हम लिख सकते हैं कॉसेक, जिनको नहीं आ रहा उनकी बात कर रहा हूं, पाई प्लस π/4। तो 4 बन जा 415, यानी कॉसेक 5π/4। और यहां क्या आ गया, कॉसेक x आ गया। कॉसेक और कॉसेक हमने कैंसिल कर दिया, x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5π/4। ये हमारा आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू से भाई काम कहां चलना है, अगर हमको ऐसे निकालना है तो कॉसेक x इक्वल टू -√2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक -π/4, अगर रेंज में निकालना है। ये कर दिया कॉसेक x, क्योंकि अगर रेंज दे रखी है क्या, -π/2 टू +π/2, अगर ये रेंज दे रखी है आपको, तब ये आपका यूज होगा x इक्वल टू -π/4। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, अगर रेंज दे रखी है तो ये वैल्यू है, अगर रेंज नहीं दे रखी है तो ये वैल्यू है। अगर रेंज दे रखी है तो ये वैल्यू है, अगर रेंज नहीं दे रखी है तो ये वैल्यू। समझ गए? तो ये तो हो गया आपका किस तरह से हम वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर? इसको हम इरेज कर सकते हैं, आप नोट कर लें, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बात आती है, देखिए प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी चीज के बेस को नहीं समझ पाते हैं।
बेस ना समझना हमारी एक समस्या हो सकती है, और हम अगर उस बेस को सही से समझेंगे, रेडियन की वैल्यू आजकल जो 10th का है कोर्स, उस कोर्स में रेडियन की वैल्यू वगैरह के बारे में ज्यादा आपको नहीं बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, उससे इतर हम लोग चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 10 इनवर्स 1, जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, वैल्यू हमको निकालने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। ये अब इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, इस चीज पर हम बात करेंगे। अब देखिए आपको मालूम है 10 इनवर्स 1 यानी कि 1045 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 को हम π/4 बोलते हैं। तो 10 इनवर्स हमारा, अगर इधर हम लिख लें, जरा ये क्वेश्चन आराम से करिए, 10 इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स ले लिया, तो हमारा क्या आ गया 10x इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू होती है 10π/4 की वैल्यू होती है, और यहां पर 10x आ गया, ये 10 कैंसिल हो गया, तो π/4 आ गई, यानी हमारी वैल्यू क्या है, ये π/4 प्लस। अब कॉस इनवर्स पे आते हैं। कॉस इनवर्स पे अगर आ जाए हम 180 माइनस थीटा, तो 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की, cos 60 को बोलेंगे π/3। अब π/3 है, तो आपको मालूम है अगर हमने रख दिया यहां पर cos इनवर्स, और यहां पर क्या रख दिया -1/2, और यहां पर क्या कर दिया इक्वल टू x, तो cos इनवर्स x इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1/2, सॉरी cos x इक्वल टू, ये कब है cos, अब हमारा माइनस में वैल्यू लानी है, तो cos की वैल्यू 180 माइनस थीटा होती है, तो 180 माइनस 60, क्योंकि cos 60 आ जाएगा माइनस cos 60, तो इसको क्या कर देंगे cos पाई माइनस π/3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा cos 2π/3, देखो 3 बन जा 3 - 1, और ये cos x, तो ये हमारा कितना आ गया 2π/3। तो हम प्लस में ही लेना चाहें, अगर हम नहीं लेना चाहते माइनस वगैरह में, तो इसके आंसर वैसे ही निकाल लेंगे हम, जैसे इसका आंसर 3π/4 आ रहा है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। फिर साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स अभी हमने जैसे आपको बना के दिया था -1/2, आपने नोट किया होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन माइनस में थर्ड में आता है 180 प्लस थीटा में, यानी साइन 30 का होता है, तो साइन पाई प्लस π/6, यानी 6 बन जा 6 7 π/6। अब ये हो गया, और ये साइन एक्स हो गया। अभी दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, ये 7 π/6 हो गया। अब एलसीएम ले लें हम, 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, और 4 2 जा 8 पाई, प्लस 7 2 जा 14 पाई। तो आपका आंसर जो है अगर देखें तो 14 3 17 8 25 होता है, 25 π/12, एक ही आ रहा है, ठीक, एक क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब
एक आंसर आपने देख लिया। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, हम इसकी जगह -π/6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -π/6 का, अगर रेंज में बात आ रही है तो -π/6। 12 हो गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 8 आ गया, और ये कितना आ गया 2π। कितना हो गया 3 8 11 -2 9। कितना आ गया 9π/12। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो इक्वल टू 3π/4 आ रहा है। आप दोनों आंसर निकाल के रख दीजिएगा क्योंकि ये आ रहे हैं आंसर, ठीक। और दूसरा आंसर क्या आया था 25π/12, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब इसको क्या है क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2 क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बच्चों हम देखिएगा जरा, ये cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसको 2 कितना दे बोल देंगे π/3 बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा π/3 आ गया, ठीक। और ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 2 इंटू π/, कितना हो गया 6 हो गया, 6 2 3 जा 6, तो π/3 प्लस π/3। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही ले लेंगे, यानी इक्वल टू 2π/3। क्लियर। आज समझदार हैं आप, आगे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा पे तो हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे।
लेकिन हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए बेहतर ढंग से बात करना। अब आते हैं बुक का, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बुक कहीं पर है, तो इस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपका, अब आपको कुछ चीजें हम बताने जा रहे हैं जो आपको नहीं क्लियर होती हैं। समझा देते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, हम लोग जब देखते हैं, हमारे फार्मूले पहले समझ लीजिए, जो 11th में आपने पढ़े हैं, समझिएगा, एक एक फार्मूला आप समझिएगा, क्योंकि आज हम फार्मूलों पे ही ज्यादा वर्क करेंगे और बाद में चीजों को बात करेंगे, तो एक अलग चीज है। तो जैसे हमारा होता है साइन एक्स प्लस वाई, क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर? यह है आपका। तो अगर हम साइन इनवर्स निकालें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फार्मूला यही है। अब साइन इनवर्स एक्स तो है ये, लेकिन वाई को हमें साइन में ही लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन में ही लेनी है, हमें उसको यूज ही नहीं करना है। तो यहां पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन यहां ऑलरेडी ले रखा है, तो यहां पहले लेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब देखिए, ये एक्स हो गया। अब कॉस अगर लेंगे तो कॉस क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस मतलब साइन स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, प्लस हमने वाई ले लिया चूंकि साइन में है, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू साइन से। ठीक, अगर हमारा इसी जगह साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ जाता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स सेम रहेगा, बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अब कॉस का क्या है, कॉस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस एक्स प्लस वाई, बस उल्टा होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, समझिएगा। और जैसे ही हमने लिया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, हमें इसको क्या रख लेना है, कॉस इनवर्स बाहर ले लेना है, और चूंकि ये कॉस की ही वैल्यू है तो यहां पर एक्स वाई रख लेंगे माइनस, और चूंकि साइन इनको भी हमें कॉस से बदलना है, क्योंकि बाहर क्या ले रखा है, कॉस ले रखा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अगर इसी जगह कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यहां पर बस प्लस लगा देना है, माइनस में प्लस। क्लियर? अब बात आती है टेन की। तो देखिए, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। आज हम ये बात करेंगे, कल आपको बढ़िया सा लेकर देंगे। अगर इसी जगह हमारा आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स
वाई, तो हम टेन इनवर्स जब बाहर ले लेंगे तो ये तो हमारा वैसे ही है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, क्योंकि यहां कुछ चेंज नहीं करना है। माइनस में आएंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। अब फार्मूले से आप करके रखिएगा, जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये क्लियर हो गया। ये तो बिल्कुल आपका मस्त है। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है तो। नहीं, अब हमारे पास क्या दे देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक। तो अब साइन इनवर्स एक्स को दे रखा है, कह रहा टेन इनवर्स एक्स में चेंज करो। तो टेन इनवर्स एक्स में बदलने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखिए हमको कोई वैल्यू दे रखी है, समझिएगा यहीं से समझिए। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसको टेन इनवर्स में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जब लेंगे तो हमारा क्या होता है, इक्वल टू टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, लेकिन कॉस क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर हो गया। अब अगर हमको कॉस का लेना है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो जब टेन इनवर्स लेंगे तो हमारा ऊपर साइन होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस तो वैल्यू यही है, क्योंकि पहले हमारा कॉस है ये, इसको साइन में चेंज करेंगे। अभी कुछ तरीका और बताएंगे आपको, समझिएगा। अब जैसे कोई चीज दे दी साइन इनवर्स 1/2, चेंज इन, या आपने दे दिया 3/5, चेंज इन कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स। अब ये प्रॉब्लम आ गई। एक तो चलते हैं जो टेंथ में हमने सीखा है, अब टेंथ में कैसे सीखा है वो देखते हैं। टेंथ में हमने सीखा है, क्योंकि अगर इसको लेंगे हम तो 3/5 हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा 3 हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा 4। तो कॉस इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब बोले अच्छा आप तो अभी ऐसे बता रहे थे, अब आप ऐसे बता रहे हैं। तो मैं ऐसे वैसे नहीं बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो आपको प्रूव करके। साइन इनवर्स दे रखा है, तो कॉस इनवर्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स का, तो एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, कॉस इनवर्स, अब एक्स की वैल्यू आपको मालूम 3/5 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 9/25। अब ये इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 25 माइनस 9/25, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 16/25। तो हम इसका आंसर जो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ रहे हैं। अब 10 के लिए हमने जो बताया था, 10 इनवर्स में अगर निकालेंगे तो हमने क्या बताया था, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू x की वैल्यू हमको मालूम है, 10 इनवर्स हमारा कितना है 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है कॉस इनवर्स की। मैं तो वो बता रहा हूं कि अगर कॉस इनवर्स आपको नहीं मालूम है तब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 4/5, तो 10 इनवर्स 3/5 अपॉन 4/5। ये 5 और ये 5 बच्चों निकल गया, यहां पर आपका आ गया 10 इनवर्स 3/4। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया, इसको तैयार कर ले आप।
आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी मर्जी है आपकी। कल बुक्स को कलेक्ट करके कल आपका जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी कंप्लीट कराएंगे। काफी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स थी, और जरूरी नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स क्या शेयर करना, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, आती हैं, और गंभीर ही प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। लेकिन समस्याओं से लड़कर के आगे बढ़ना यही हर इंसान का काम है। आप भी अगर समस्याएं हैं, कुछ चीजों को इस समय अब अवॉइड कर लीजिए। जैसे पहले मोबाइल में अगर आप गेम खेलते हैं तो प्लीज अवॉइड इट। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका मन वहीं लगा रहेगा, क्योंकि एडिक्शन है ये। और इसको जितनी जल्दी अगर छोड़ दें, जिन लोगों तक भी मेरी आवाज ये पहुंच रही है, तो प्लीज इसको छोड़िए। पेरेंट्स अगर या बड़े भाई बहन हैं, उनके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। और आप खुद भी ना करें, क्योंकि खुद आप करेंगे तो बच्चों तक ये बात जाएगी। तो प्लीज आपको ये हटाना है। अब बात आती है दूसरी। बच्चों को कोशिश कीजिए कि प्रोत्साहन देना है, उनको ऐसी बातें मत कहिए उनके साथ जो उनको हर्ट करे। समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि उनको मार पीट कर ही समझाया जाए। आप लोग नोट भी करते रहें, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है कि टीचर्स को भी चाहिए आप इजी वे में लेकर चलें। बच्चों को आप अगर इनकरेज नहीं कर सकते हैं तो डिस्करेज मत कीजिए, हतोत्साहित मत कीजिए। किसी को गधा बोल देना या आपको ये नहीं आ पाएगा, आपके बस का नहीं है, मत पढ़ो, ये सब सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग बुद्धिमान हैं तभी टीचिंग कर रहे हैं। सर घर की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर मत उतारें, क्योंकि बच्चे आपकी कुछ बातों से बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी कुछ बातों से बहुत गड़बड़। तो हमारी आपकी स्कूल में टीचर्स की आपस में क्या चल रही है, विद मैनेजमेंट क्या प्रॉब्लम है, इसका बच्चों पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बच्चों से आप अच्छे से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक जो कमजोर बच्चा है उसी से कम्युनिकेशन ज्यादा कीजिए, जिससे कि आपके जो अच्छे बच्चे हैं और बेहतर हो जाएंगे और कमजोर बच्चा भी आपका सुधर जाएगा। क्योंकि अधिकार सबका है, हक सबका है। और कोशिश कीजिए कि उन बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हैं कोचिंग ना पढ़ना पड़े, नहीं तो प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं आपकी ही कैपेबिलिटी पर लगता है कि कहीं ना कहीं आप कैपेबल नहीं है। तभी इनको नीट कोचिंग भी पढ़ रही है। बहुत से टीचर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि डोंट प्रेस टू स्टूडेंट फॉर देयर कोचिंग क्लासेस। मत करिए। आते हैं अच्छी बात, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, आपके पास लोग वैसे भी आएंगे। ठीक है, उसके प्रेशर करके लाने से कोई फायदा नहीं। बच्चे आएंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए या आपके संदर्भ में उनका जो ओपिनियन होगा वो बेस्ट नहीं होगा, वो मजबूरी होगी या कुछ भी हो सकता है। और बच्चों, आप लोग प्यारे बहुत हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अन्य चीजों पर नहीं। अच्छे व्यक्तियों का साथ कीजिए जो बढ़ते हैं। राजनीति और अन्य चीजों से आप दूर रहें। सामाजिक मुद्दे आपके घर वाले हैं संभालने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप केवल अपनी पढ़ाई के मुद्दे पर ही गहन अध्ययन करें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और आप उस काबिल बन सकें कि जो आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय दें और जिसका लोग पालन भी करें। तो पहले आपको पढ़ना है अच्छे से, आपको कुछ कैपेबल बनना है। आप कैपेबल नहीं बनोगे, आपको कुछ सुनेगा नहीं। ठीक है, तो बस कल से बुक्स से लेकर के मैथ स्टार्ट आज मैंने की है काफी टाइम बाद। अब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें चलेंगी। तो आप लोगों का जो ये सहयोग मिला है उसके लिए बहुत आभारी हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे 6, 7, 8 के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको कुछ पूछना है तो अपना जो जिनको मेरा मोबाइल नंबर मालूम है वो उस पर सेंड कर दें, तो मैं वो भी बता दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो बच्चे हैं, कोई भी हो। और आप लोग अब तैयारी सही से करें। मैं भी अब लगा रहूंगा, कैसी भी स्थिति होगी लेकिन लगूंगा। तो कल तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। ब्रिलियंस क्लासेस
को आपने बहुत प्यार दिया है और ये प्यार आपका छूटे ना, और प्लीज़ लोगों तक बढ़ाइए, क्योंकि मेरी भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग पूरी तरह से मुझे सपोर्ट दें। थैंक यू।